ज़ारा जो होती है ना, से अपने वालिद का घर छोड़कर चली जाती है। जैसी घर में जाती है तो आगे से जो इसकी खाला होती है वो इसके सामने एक ही डिमांड करती है कि बस बहुत हो गया, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, आपको हर सूरत में जायदाद की बात करनी चाहिए। आलिया बेगम का जो टारगेट है अब ज़ारा की जायदाद के ऊपर है। आलिया बेगम को ये लगना शुरू हो चुका है कि भाई ज़ारा के दिन मेरे पास बहुत ही थोड़े हैं और ज़ारा अगर हादी के पास चली गई, शादी इसकी हो जाती है तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, तो मुझे जल्दी से ज़ारा की जो जायदाद है ये हड़प कर लेनी चाहिए। वहाँ पर जाकर जो ये चालाकी के साथ ड्रामा करती है ना, इस ड्रामे के अंदर ये मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाती है। ज़ारा अपना मंजी बेसरा गोल करती है और खाला के घर में पहुंच जाती है। अब क्या होगा, ज़ारा अगर जायदाद की डिमांड करती है तो क्या वालिद जो होगा आंखें बंद करके ज़ारा को सारी की सारी जायदाद दे देगा। इस वक्त ज़ारा जो होती है घर के अंदर जाती है, जब जा रही होती तो रेहान जो होता है ये समझाने की कोशिश करता है कि तुम जो कुछ भी कर रही हो ये तुम गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आगे से जो ज़ारा होती है ये इनकार करती थी कि मेरी माँ जैसी खाला को इसने बुरा भला कहा, इसकी इंसल्ट की, वो पहली दफ़ा या काफ़ी टाइम के बाद हमारे घर के अंदर आई तो पापा जाने गुस्सा की बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने इंसल्ट की तो मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं इस घर के अंदर नहीं रहूँगी। रेहान जो होता है बार बार रिक्वेस्ट कर होता है लेकिन कोई बात नहीं सुनती ज़ारा और बैग उठाकर यहाँ से चली जाती है। जब घर के अंदर जाती है वालिद की हालत जो होती है बड़ी ख़राब हो जाती है। वालिद जो होता है एक दफ़ा कॉल करता है और ये जो वो अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है कि देखेंगे तुम मुझे अभी भी तुम मुझे सच में कसूरवार समझती हो तो फिर भी मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, आप प्लीज़ मेरी बात तो सुने, आप यहाँ पर आए तो सही। तो आगे से ज़ारा जो होती है ना ये अपने वालिद को इनकार कर देती। बहुत ही कम ज़र्फ लड़की है, गिरी हुई लड़की है, कम से कम लिहाज तो करे, ये तो देखे कि यार मेरा वालिद मेरे लिए कितनी खुशियां अपनी कुर्बान कर रहा है, अपनी जान तक वो निछावर करने पे आ चुका है। लेकिन इस ज़ारा को जो ना ज़रा भी एहसास नहीं है, ये कर देती है इनकार और फ़ौरन बोलती है इसे अपने जो वो वालिद को कि भाई मेरा आपके साथ किसी किस्म का कोई भी रिलेशन नहीं है, दोबारा अगर आपने कॉल करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कॉल ही काट देगी, किसी किस्म की कोई बात तक नहीं करेगी। वालिद को बड़ी तकलीफ़ होगी, जब कॉल कटेगी तो वालिद की आंखों के अंदर आंसू आएंगे, इमोशनल हो जाएगा। तो फ़ौरन जो वो आएगी, रेहान की माँ समझाने की कोशिश करेगी कि प्लीज़ आप इस बात को इग्नोर किया करें, बच्ची है। जब उसका माइंड ऐसे जो वो क्लियर किया गया है कि वो आपको गलत समझती है हमें, तो ऐसे जब उसके सामने असलियत खुलकर आएगी तो उस वक्त ऐसे एहसास हो जाएगा। लेकिन जब उस वक्त असलियत खुलकर आएगी ना तो इतनी देर हो जाएगी कि हो सकता है कि अदील साहब जो है वो मौजूद ही ना हो। जिस वक्त घर के अंदर मौजूद होती है ना तो अब जायदाद की बात हो सकती है, क्योंकि रेहान और जब ज़ारा की यूनिवर्सिटी के अंदर मुलाकात होती है तो रेहान जो होता है ना ये खुलकर बात करता है आलिया के मामले पे कि भाई उसने जायदाद की बात की थी। जब वो बार बार जायदाद की डिमांड कर रही है तो ज़ारा और रेहान की आपस में डिस्कस होती है। तो ज़ारा होती है ना ये रेहान को कहती है कि अगर आप मुझे दोस्त समझते अपना ना तो मेरे साथ खुलकर बात शेयर करते हैं, मेरे साथ मेरे दुख में शरीक होते और जो कुछ मैं कह रही हूँ ना उसी के साथ डट कर खड़े हो जाते। ज़ारा ये चाहती है कि रेहान जो वो मेरा साथ दे, वालिद का साथ ना दे। आगे से जो रेहान बात करता है ना तो भी ये बड़ी कमाल की बात होती है। अगर ज़ारा यहाँ पर सोचने वाली होती, रेहान कहते हैं कि भाई हाँ धोखा तो तुम कहोगी ना, बल्कि तुम्हें धोखे का क्या पता कि धोखा क्या चीज़ होती है। जो इंसान आपके लिए अच्छा सोचता है, जो आपको अपना समझते हैं, आप उनके ऊपर शक करती हैं, और जो आपके बारे में गलत सोच रहा है, जो आपको धोखा दे रहा है उसको आप अपना समझती हैं, आपके साथ वो धोखा भी कर रहा है। अब रेहान का जो इशारा होता है इसे आलिया बेगम की तरफ ही होता है, लेकिन ज़ारा जोगी ने ये रेहान को कर देगी इनकार। इससे बोलेगी कि भाई मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकती, मैं खाला के बारे में किसी किस्म की कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, दोबारा आपने खाला के बारे में ऐसी बात नहीं करनी, वो मुझे धोखा कैसे दे सकती है, वो तो मेरी अपनी है। भाई यही आपको धोखा दे रही है। जब आपके सामने असलियत खुलेगी तो उस वक्त देर इतनी हो जाएगी कि हो सकता है कि आपके जो रिश्ते हैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चले जाएं। यही हादी आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है, लेकिन आप उसकी कदर तक नहीं कर रही। जब ज़ारा घर के अंदर होती है तो ये खाला के सामने ये बात कर सकती है कि भाई जायदाद की आपने क्या बात की थी। तो आगे से जो वो आलिया बेगम जो होती है ये नाटक करना शुरू कर देती है, तो तेज़ की ज़बान। तो ये ज़ारा को कहती कि हाँ बेटा मैंने बात इस वजह से की है कि जब मैंने वहाँ पर तहरीम को देखा कि वो जो वो हर वक्त उस घर के अंदर अयाशियाँ कर रही है
उसके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट है और सारी जायदाद उसके पास है, किसी किस्म की उसको कोई टेंशन तक नहीं है। हालांकि जायदाद तो तुम्हारी है ना, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारी माँ का था और वहाँ पर अयाशियाँ तहरीम कर रही है, तो ये चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो फिर जाकर मैंने जो वो जायदाद की बात की है। देखिए बेटा, अगर आप भी बात करेंगे तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, सब कुछ आपका है और वहाँ पर अयाशियाँ कोई और कर रहा है, ये आपकी अपनी नहीं है। अगर आपके अपने होते ना तो ये आपको जो वो जायदाद चुपचाप खामोशी के साथ दे देते। ये बातें जब ज़ारा सुनेगी तो ज़ारा को ये लगना शुरू हो जाएगा कि यार मेरी जो खाला है ये बातें कह रही है तो ये 100% ठीक कह रही है, मुझे इसकी बातों के ऊपर बिलीव करना चाहिए। तो ज़ारा कह सकती है खाला को आप मुझे क्या करना चाहिए, तो खाला जोगी जी कहेगी कि अब आप ऐसा करें कि अपने वालिद के सामने जो वो जायदाद की डिमांड करें, क्योंकि आलिया को इस बात का पता है कि भाई मैं अगर अदील के सामने जायदाद की बात करती हूँ तो अदील जो होगा ये कभी भी मेरी बात नहीं मानेगा। वो बोलेगा कि जब तक ज़ारा बात नहीं करती मैं आपको जायदाद नहीं दूंगा। तो इसी वजह से आलिया के पास ये ऑप्शन है और ये बोलेगी ज़ारा को कि आप जाएँ और जाकर डायरेक्ट बात करें। जब ज़ारा बात करेगी तो वालिद जो होगा ये कभी भी इनकार नहीं करेगा। अब ये घर के अंदर वहाँ पर जाएगी, वालिद इसे देखेगा तो इसे वालिद को खुशी महसूस होगी कि यार दोबारा से ज़ारा हमारे पास वापस आ चुकी है। पर जब ज़ारा जाएगी तो ज़ारा का जो रवैया होगा इससे मुकम्मल तौर पर चेंज होगा। ज़ारा जो होगी अपने वालिद को बोलेगी कि मैं वापस नहीं आई हूँ, मैं अपना हिस्सा मांगने के लिए आई हूँ। और जब इस जायदाद का बंटवारा होगा तो फिर इस घर के अंदर और ख़ास तौर पर वालिद को कितनी बड़ी तकलीफ़ होगी। क्या आलिया इस मकसद में कामयाब हो सकती है? कामयाब होना चाहिए। जैसे ज़ारा इसकी फेवर में बातें कर रही है, अब इसको एहसास ज़ारा को नहीं हो रहा तो लास्ट में तो बस ज़ारा के साथ भी धोखा तो हो। अपनी बेटी के ऊपर ये फोकस नहीं कर रही जो इसकी बेटी किसी और के साथ गोल खिला रही है। महरू जो है ना ये सलमान के साथ एंजॉय कर रही होती है। सलमान जो होता है ये महरू के जेवर से गाड़ी ले लेता है। महरू जब गाड़ी देखती है तो बड़ी खुश होती है, सलमान को कहती है वाह भाई वाह, बड़ी गाड़ी आपके पास आ गई है। सलमान कहता है कि भाई हाँ मेरे दोस्त की गाड़ी है। अब दोनों घूमते हैं, एंजॉय करते हैं तो काफ़ी देर हो जाती है। तो महरू जो होती है ना ये सलमान को कहती है कि ज़्यादा तेज़ी के साथ गाड़ी चलाएं, क्योंकि सलमान की अपनी गाड़ी होती है। तो सलमान जो होता है ये सुकून के साथ गाड़ी को चला रहा होता है। तो सलमान जब ये बात सुनता है तो महरू के सामने झूठ बोलना शुरू कर देता है। महरू को कहता है कि महरू गाड़ी दोस्त की है तो लाजमी तौर पर मैं एहतियात के साथ ही चलाऊँगा, तेज़ तो नहीं चला सकता, अगर कोई हादसा पेश आ गया तो अब क्या होगा। तो महरू कहती है कि अच्छा कुछ भी नहीं होता, अब थोड़ी सी तेज़ चलाएँ, देर हो जाएगी, क्योंकि महरू को अपने घर की फ़िक्र होती है। तो फिर सलमान जो है ना थोड़ी सी स्पीड तेज़ करता है, फिर और तेज़ करता है। जब और तेज़ करता है तो फिर ये डायरेक्ट ऊपर पहुंचने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सलमान का एक्सीडेंट हो जाता है, साथ में महरू का भी। जब इनको चोटें वगैरह लगेंगी ना या ये इमरजेंसी में एडमिट होंगे, कुछ ना कुछ तो इनके साथ वाक़या पेश आ सकता है, या गाड़ी की सिचुएशन बुरी तरीके से ख़राब हो सकती है। जब गाड़ी ख़राब होगी तो फिर सलमान जो होगा ये महरू के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देगा कि भाई हाँ मैंने आपको मना भी किया था, मेरे दोस्त की नई गाड़ी है, अब मैं उसे क्या बोलूँगा या क्या जवाब दूँगा, अगर इस तरह की गाड़ी मैंने उसे वापस की, तुमने तो मुझे कहीं कभी नहीं छोड़ा। तो सलमान के पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि दोबारा से पैसे खाने की कोशिश करेगा। महरू यहाँ पर कह सकती है अच्छा ठीक है आप परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ, आपको पैसों का इंतज़ाम करके दूंगी। अगर महरू को जो अपनी सास की तरफ से पैसे नहीं मिलते, पहली बात तो ये है कि ये जैन के सामने ड्रामे करेगी तो जैन पैसे देगा। अगर यहाँ से पैसे नहीं मिलते तो फिर इसका जो अगला टारगेट होगा ये ज़ारा की जायदाद के ऊपर होगा। ज़ारा की जायदाद जब ज़ारा के कंट्रोल में आएगी ना तो फिर जब वो आलिया बेगम ज़ारा के साथ बात करेगी कि मैं अब ये चाहती हूँ कि ये जो जायदाद है किसी वक्त भी आपसे छीनी जा सकती है, तो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मुझे दे दें, जैसा किसी तरीके से मेरे नाम काट दें। ज़ारा तो बेवकूफ़ है, अंदर यकीन करती है और सब कुछ जो वो इसके नाम करती जाएगी। और एंड मौके पे फिर ज़ारा को जब पता चलेगा कि भाई मेरी खाला ने मेरे साथ धोखा किया तो उस वक्त देर बहुत हो चुकी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पैदा होता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो जायदाद की बार बार आलिया जो वो डिमांड कर रही है, तो अगर ज़ारा चाहती है जाकर जायदाद की डिमांड करती है अपने वालिद के सामने, तो क्या वालिद जो होगा ये जायदाद दे देगा? जायदाद देने के बाद फिर ज़ारा के साथ क्या होगा ये आपने लास्ट में फीडबैक देना है।